हिंदी टेस्ट देखते हैं कुछ प्रश्नों का यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है, तद्भव है, इनमें से तद्भव कौन सा है? तो इनमें फांसी जो है वो तद्भव है, लेकिन ध्यान रखना मरकटेसी, पुत्रवधू और त्रिगुण ये जो है तत्सम है, लेकिन फांसी जो है वो क्या है? तद्भव, तत्सम नहीं है। इसमें से कौन जो है वो तत्सम नहीं है? कर्पूर, दुग्ध और अट्टालिका तीनों तत्सम है, लेकिन जो अंगूठी है वो क्या है? तद्भव है। श्रृंगार का तत्सम कैसे होगा? तो श्रृंगार जो है इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, श्रृंगार। अच्छत का तत्सम शब्द कौन सा होगा? अच्छत होगा। मरकटी का तद्भव में क्या होगा? मरकटी जो है ये मकड़ी बन जाएगा। मरकटी क्या हो जाएगा? तद्भव में बदला हुआ रूप इसका मकड़ी हो जाएगा। किसी भाषा का मूल शब्द को ही क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव कौन सा है इनमें से? लोटा, अलमारी, करम ये सभी तो तत्सम है, लेकिन जो आँख है ये बदला हुआ अक्षु वगैरह जो होता है इसको बदल कर ये क्या हुआ है? आँख हुआ है। तो ये जो तद्भव है ये कौन सा हुआ? आँख। लोटा, अलमारी और कर्म ये है तत्सम। अब इसमें है तत्सम है कौन कौन से जो दिया है तत्सम है? कवि हो गया, आज्ञा हो गया और ये कार्य, ये तीनों क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। लेकिन जो सब शब्द है, शब ये जो है तद्भव के रूप में प्रयुक्त होता है। शब्द जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए कारज, कारज क्या है? ये तत्सम शब्द है। कारज जो है वो तत्सम शब्द है, कारज। अब देखिए तत्सम, फिर से पूछा है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसमें घोड़ा हो गया, आखर हो गया और ये तीसरे नंबर पे काम, तीनों के तीनों तो तत्सम शब्द है, लेकिन जो कर्म शब्द है ये तद्भव शब्द है। तो इसमें पूछा है तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा जो है वो तद्भव नहीं है? तो ये जो है तद्भव नहीं है कर्म। ये कर्म जो है ये वास्तव में तत्सम शब्द है। घोड़ा, आखर और काम ये बदल कर आए हैं, इसलिए ये तद्भव हैं। शुरू वाला था, शुरू वाला को सुधार लेना, शुरू में जो बोला। उसके बाद है विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में जो उपसर्ग आया है वो कौन सा उपसर्ग है? तो वो उपसर्ग है कम। कम जो उपसर्ग है वो। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन दो भेद होते हैं? कौन कौन से? एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से थोड़ा कम। उसके बाद अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया जो है वो दो प्रकार के होता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। दो से अधिक धातुओं से बनी और नया अर्थ देने वाली क्रिया कौन सी होती है? वो कौन सी क्रिया होती है? वो क्रिया संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया। दो से अधिक धातुओं से बनी और नया अर्थ देने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ये संयुक्त क्रिया के किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो ये आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हैं, ये संभाव्य वर्तमान काल का है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यह लड़की किसको दें? हम यह जो लड़की है वो किसको दें? क्रिया के किस काल से संबंधित है? तो ये भी संभाव्य, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि क्या हो सकता है भविष्य में, तो संभाव्य भविष्य काल का है ये। जो ये देखा था आप ऐसे बोलते हैं वाला वो संभाव्य वर्तमान काल का था, और ये जो है संभाव्य भविष्य काल का है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं हिंदी में। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार से 5 प्रकार के वर्तमान काल हैं। एक कार्य है जिसे क्या है, वह जो है वह भूतकाल में हो सकती थी, यानी कोई कार्य है वो भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तो ये किस प्रकार के काल है? तो ये हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है।
क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण जो है अविकारी होता है, यानी जो बदलता नहीं है, जिसका रूप, उसे अविकारी कहते हैं। ये क्रिया विशेषण उसी वही होता है। तुम अपना कर्जा थोड़ा थोड़ा करके चुकाना, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम अपना कर्जा थोड़ा थोड़ा करके चुकाना, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें परिमाणवाचक, थोड़ा थोड़ा करके बोल रहे तो। कारक चिन्हों को कहते हैं क्या? कहते हैं परसर्ग। परसर्ग बोला जाता है कारक चिन्हों को, परसर्ग। दही में कौन सा लिंग है? दही खाया, तो इसमें है पुल्लिंग। सदैव स्त्रीलिंग होता है कौन सा शब्द? बनावट, यहाँ पे जो ऑप्शन में था। सभी पुल्लिंग है कौन सा जो दिया है? कपड़ा, बड़प्पन, लगान और बुढ़ापा। कपड़ा, बड़प्पन, लगान और बुढ़ापा जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद कुछ और पुल्लिंग है, पक्षी, नेत्र और गन्ना। पक्षी, नेत्र और गन्ना ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बटेर और जोंक जो है स्त्रीलिंग में आता है। कुछ और पुल्लिंग देखते हैं, केचुआ, खटमल और कौआ। केचुआ, खटमल और कौआ ये भी पुल्लिंग है। टीका, टीका जो है ये उभयलिंग शब्द है। टीका जो है ये उभयलिंग शब्द है।